माँ भी है ना, परिवार है, फिक्र तो सभी को होती है ना। मगरिब के टाइम बच्चा गायब हो जाए, माँ रोड पे आ जाती है। इशा तक बच्चा ना मिले, घर वाले ढूंढने लग जाते हैं। 1 बज गया है, किसी को फिक्र नहीं, बच्चे किधर है। खुदा की कसम माएं भी कह रही हैं, मौलवी बात कहाँ की कर रहा है, हमने तो दूध पिलाया ही इनको हुजूर के लिए। क्या कहने जलसों में वही आते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होती है, और डांस पार्टियों में वो जाते हैं जिनकी असल भी खराब होती है, नस्ल भी खराब होती है। आप मुझे देखो, उन्हें ना देखो, अभी मैं और कड़वा बोलने वाला हूँ। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था, खुदा सलामत रखे। ये बच्चे बैठे हुए, लालच क्या है, क्यों बैठे बच्चे यहाँ पे भाई? क्या हजरत है, 500 रुपए का लिफाफा देंगे बच्चे को, 1 किलो बिरयानी, कोई मीठे सीठे का डब्बा नहीं ना। इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो, ये बच्चे भी कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सिर्फ यही तमन्ना, सिर्फ यही तमन्ना हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। ज्यादातर जवानों से करता हूं, क्योंकि हुजूर उकाबी रूह जब बेदार जो हमें लेके आया था मां शरीफ, वो शायद पीछे होंगे कहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है ये भाई मेरा, बहराइच से बड़ी फास्ट 120 तक गाड़ी खड़ी है माशाल्लाह। हाँ जी, शुक्र है रब का। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मेरा भाई उससे पूछो कितनी बारातें चढ़ रही। मैंने ना टोपी वाले भी देखे उसमें, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं अपने रब के करम पे इतना भरोसा है, अगर हजरत ने मेहनत से महफिल सजाई है और निस्बत तोसे वाले बाबा से लगी है ना, तो किसी पे तो नजर होगी। कोई तो ये कह के उठेगा निकाह मेरा होगा, सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाएगा। तो ये कह के उठेगा इंशाअल्लाह कि दूल्हा मैं बनूंगा, सेहरा मुस्तफा का होगा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कोई तो ये फैसला करेगा बेटी मेरी रुखसत होगी, तज़किरे खातून जन्नत के हुआ करेंगे। किसी का दिल तो इतना बदलेगा, मैं ये सोच करके कहता हूँ मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। एक बात मेरी सुन लो, सुनो सुनो, तकरीर मुझे ही करनी है, आप ना करें। मैं कभी इतना बड़ा वादा नहीं लेता हूं जो टूट जाए, बस मैं हाथ उठवा के कुछ अंदाजा लगा रहा हूं। कितने लोग को आ रहे, जरा हाथ उठा के बता। या अल्लाह रहने दे, जिसका नहीं उठ रहा रहने दे। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इतनी जवानी दे, इतनी उम्र दे कि अल्लाह इनके सरों पे सेहरे सजे और ये माँ बाप की आंखों की ठंडक का सबब बन जाए। आमीन आमीन। जिन्होंने हाथ उठा दिए अब हाथ नीचे कर ले। बता दूं आज आपको, मैं शादीशुदा हूं, तजुर्बे की बात बताऊंगा, है ना। ऑलरेडी मैं जिन मराहिल और मनाजिल से गुजर गया हूं ना, वही जिक्र। किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। अब आए ना अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह। डीजे किसको राजी करने के लिए बजा रहे? शैतान को राजी करने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, गारंटी है कि सेहरा बांध के निकले हो लौट के जिंदा हो गए? ला ला ला। अभी हजरत पिछले हफ्ते की शायद बात है कि दूल्हा दुल्हन और 2 लोग और गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर पे कोई घर की भी खातून थी, बारात लौट रही थी, हादसा हुआ, 5 लोग एक गाड़ी में खत्म हो गए। ला ला ला। गारंटी है कोई लौट आए? सोचे जरा, दिल पे हाथ रख के। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मरना चाहो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि 70 साल वाले बंदे से पूछो ना बचपन कैसे गुजरा, फिर जब वो जिक्र करता है तो ऐसा लगता है अभी कल की बात। गुजरी हुई 70 साल की जिंदगी मुख्तसर लगती है,
और आने वाला कल बड़ा लगता है, आने वाला कल बड़ा लगता है। गुजरी हुई जिंदगी बोलो इतनी मुख्तसर लगती है, लगता है कि पता नहीं ये कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। नौजवानों, कब्र पे अजान क्यों होती है? मुझे इतना बताओ, क्यों होती है कब्र पे अजान? इसलिए होती है ताकि बंदा जो तन्हाई में है वो वहशत से बच जाए, अजान की बरकत से डर खत्म हो जाए, अजान की बरकत से अंधेरा खत्म हो जाए, अजान की बरकत से सवालों के जवाब में आसानी हो जाए, अजान की बरकत से शैतान कब्र में ना आ सके। इसके अलावा भी बहुत जानने वाले लोग जानते हैं इसके फायदे। जब हम यही करते हैं, अजान इसलिए करते हैं कि कब्र रोशन हो, तो फिर वो काम क्यों ना करें कि अगर अजान ना भी पढ़ी जाए फिर भी कब्र हुजूर की मुस्कुराहट से रोशन हो जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ इब्लीस ना हंजार अखबसुल खुबसा, उनसे कहा जाए ना डीजे ना बजाना, कि मुझे ना पता, लल्ला ले आया। हाँ, अब्बा कह रहा है कि मुझे मौलाना कसम खा रही हूं तुम्हारी, हमें मार दे। कह रहा है तुम्हारी कसम खा रही हूं, पता ही नहीं कौन लाया, कौन लाया, कि लल्ला को पता होगा। लल्ला कह रहा है मुझे खुद नहीं पता कौन लाया, कि यार लेके आए थे। बात खुल के आती है कि दोस्तों ने कहा था पैसे हम दे देंगे, बस तू हाँ कह दे। ये सिर्फ जबानी नहीं, जरा यहां से, वरना मैं लाइट बंद करा के भी तकरीर कर सकता हूं कब्र पे भी। कितने लोग उतरते हैं कब्र में? एक। और ये जो डीजे बजाया हमने, किसके लिए? यार के लिए। शैतान छोड़िए, अभी शैतान से बड़ा शैतान तो ये है जो कह रहा पैसे मैं दूंगा। बता, शादी तेरी हुई, दूल्हा तू बना और डीजे यार ने बजाया, कब्र में हिसाब किसे देना? अल्लाह अल्लाह। बोलोगे तब भी हिसाब किसे देना है? तवज्जो है ना? हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर वो कहते ना तो फिर धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां है? ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएगी। वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था तो पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे, तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे गए, सारे डर गए। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल तू जिसके साथ खाना खा रहा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह न रह जाए, कोई जगह न रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है।
कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा। सबको फिक्र होती है कहीं बोटी कम न पड़ जाए, कहीं रोटी कम न पड़ जाए। प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो, दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा। तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे।